तो बताने जा रहा हूं आपको। वहां नाई नहीं था और तो सब थे, नाई नहीं था, इसीलिए हमारी भी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए। और अब्बा जी भी तुम्हारे परेशान है, उनको भी बनाना था दाढ़ी वाड़ी सब। तो उन्होंने ये कहलाया है कि एक नाई को वहां भेज दो। अब नाई को भेज दो तो नाई तो वही था जो चुगलखोर था। बोला भैया तुम्हें भी मरना पड़ेगा, पर वो बीरबल की तरह तो होशियार था नहीं। अब राजा का हुक्म हो गया, भाई इसको मारना है।
उसको जीते जी चिता पर लिटा के अग्नि दे दी गई और खत्म हो गया। ये हो गई उसकी कहानी। अब उसको काहे के लिए जिंदा जलना पड़ा? कारण क्या था? उसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा तो उस गड्ढे में उसको खुद ही जाना था ना। तुम जिसके लिए विचार करोगे कि इसका मैं अनिष्ट कर दूं, इसके लिए मैं खराबी कर दूं, इसका मैं बुराई कर दूं, तो उसके कर्म का फल तुमको नहीं मिलेगा क्या? खाओगे तुम, उल्टी कोई और करेगा क्या? वो भी तो तुमको ही करनी पड़ेगी कि ये खाएगी और उल्टी ये करेगा। कर्म नाई ने बनाए, उसको हटाना चाहा मैदान से तो खुद ही हट गया। तो ये क्या मिला उसको? कर्म का फल मिल गया ना। ऐसे ही मनुष्य अनेक कर्म करता है, इसकी बात उसकी बात, सावधान होते ही नहीं। अगर सावधानी हो तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारे से ऐसे कर्म नहीं हो सकते। गुरु तुमको एक ही बात कहता है, बेटा सावधान। चले तो सावधानी से, बैठे तो सावधानी से, खाए तो विचार कर, बोले तो विचार कर, चले तो विचार कर। कहाँ जा रहे हो? विचार करो। बोल रहे हो? विचार करो। आत्मा की बात करता हूँ कि देह की बात करता हूँ? संशय की बात करता हूँ या निश्चय की बात करता हूँ? शुक्राने की बात करता हूँ या शिकायतें करता हूँ? शिकायत लोगों को बहुत होती, किसी न किसी से शिकायत। घर में शायद शिकायत होगी, नहीं तो पड़ोसी की शिकायत होगी, नहीं तो किसी सत्संगी की शिकायत होगी, नहीं तो कभी किसी गुरु की भी शिकायत करते। ये ऐसा गुरु है, ये ऐसा गुरु है, ये हमको ये बनाता है, ये सिखाता है, ऐसा करता है। हम दुखी हो जाते हैं अंदर से, बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर है। तो शिकायत किसी की भी जब करते हो तो तुम कहाँ हो? देह में हो ना। और ये आदत सबको है। करो ना शिकायत, न करो तुम गिला। तुम किसी की शिकायत नहीं करो, किसी के गिले शिकवे ना आके यहाँ बताओ, किसी की बातें नहीं आकर के यहाँ करो। तेर मेर जगत ये वो सब भर के ले आते हो कि गुरु के पास जा रहे हैं ना, तो इतना स्टॉक होना चाहिए कि गुरु से बात करने के लिए हमको आज क्या क्या बात सुनानी है। तुम खुद भी आत्मा में रहो, देखो भी आत्मा, बोलो भी आत्मा की बात। बेटे की बात नहीं बोलो, बोलो वो है ही भगवान। यहाँ बैठ के सोचोगे वो नाराज होगा तो जरूर तुम देखोगे जाके तो वो नाराज ही मिलेगा। पर यहाँ से ही तुम संकल्प करो, नहीं है ही भगवान, कोई नहीं होगा नाराज, कोई नहीं मरेगा किसी के लिए, कोई नहीं बिछड़ेगा किसी से। ये सिर्फ मेरे मन के वहम है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, दुकान लुट गई, दुकान जल गई, ऐसा हो गया, पैसा कम हो गया। तो ये सब बातें तुम्हारा मन जो है ना, सारा दिन कुछ न कुछ उधेड़ बुन सोचता है। इस मन की आसक्तियों को जीतो। सब एक दूसरे के शिकवे शिकायत करते हैं, पर अपनी तरफ नहीं झांकते कि मैं भी तो यही हूं, मैं भी तो यही कर रहा हूं। हम कौन सा कर्म अच्छा कर रहे हैं? दूसरे की तो शिकायत करते हैं। क्या तुम्हारे सारे कर्म राइट हैं? अपने आप से पूछ के देखो। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? वैश्या को पत्थर वो मारे जिसने खुद पाप न किया हो। तो दूसरे की शिकायत शिकवा वो करे जिसने खुद कभी जिंदगी में गलत काम न किया हो। दूसरे की गलतियां बता रहे, तुम्हारे में वो गलती नहीं है। जो तुम दूसरे के विषय में बात करते हो, क्या अंदर से तुम भी वैसे ही नहीं हो? हर व्यक्ति का मन एक सा ही है, स्वभाव एक सा ही है। जब रामानंद गुरु ने बोला कि हमको खीर बनानी है, तो कल सब एक एक लोटा दूध का लेके इस ड्रम में डाल देना। भाई सब प्रेमी ले आएंगे तो उसमें दूध से हम खीर बनाएंगे, कल बांटेंगे सबको खीर। तो दूसरे दिन देखा गया भाई सभी आ रहे हैं लोटा लेके, डालते जा रहे हैं। उसने बोला चलो अब तो इतना बड़ा ड्रम है, भर गया दूध से, अब तो इसकी खीर बनेगी। अब भरते समय एक को विचार आया कि अगर सब लोग दूध ही डाल रहे हैं, अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा इतने में तो क्या होगा, किसको पता थोड़ी चलेगा।
इतने सारे दूध में अगर 1 लोटा पानी पड़ जाएगा तो नहीं मालूम पड़ेगा। तो सुबह के समय जब रामानंद ने बेचारे ने जाके देखा, ड्रम पूरा पानी से भरा हुआ था, क्योंकि ये मेंटेलिटी पानी डालने की एक की नहीं थी, ये सभी की थी। सभी ने ऐसा ही सोचा कि चलो हम 1 लोटा डाल देंगे तो क्या होगा। तो सभी का मन एक सा है, दूसरे में ही पड़ा है। वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए, इतना ज्ञानी बना हुआ है, इतना ब्रह्मज्ञानी बना हुआ है, इतने लेक्चर देता है। तुम भी देते हो लेक्चर, तुम भी बातें करते हो, तुम आपस में बैठते हो, ठिल्लेबाजी करते हो, किसी का इश्यू बना के किसी के प्रति लांछन लगाते हो, किसी के ऊपर कोई बात कसते हो, कभी टांट कसते हो, किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो। क्यों कहते हो? किसी के कपड़े देख करके उसको कुछ कहोगे, किसी की शरीर देख के कहोगे, किसी को कहोगे ये सेवा नहीं करती है तो सारा दिन खाली बैठी रहती है, ये काम नहीं करती है, वो ऐसा नहीं करती। तो ये सब झंझट वाले जो ख्याल आते हैं ना, वो एक के नहीं होते हैं। जब हम सबसे बात करके देखते हैं तो सभी के मन में कुछ न कुछ किसी न किसी के प्रति कड़वाहट है, प्यार नहीं है। लव ऑल अलाइक गुरु ने बोल दिया। तुम अपने अंदर पूछो, वो छोटे छोटे पॉइंट्स, कल बात चली थी ना, छोटे छोटे पॉइंट्स डालना हम लोग भूल जाते हैं। सुन तो लेते हैं यहाँ पॉइंट, हाँ गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी, पर क्या तुमने वो बात अपने जीवन से लागू की? तुमने लगाई कि हम नहीं करें किसी की शिकायत, हम नहीं किसी के बारे में कोई बात करें, हम सबको ब्रह्म स्वरूप देखें, सबको भगवान करके देखें, किसी के लिए मन में गंदगी नहीं रखें, किसी को उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ाएं बैठ के, तू ऐसे चल, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। हम कौन है किसको समझाने वाले? गुरु बैठा है सबके लिए। बात करनी भी है तो तुम भी गुरु से करो। तुम इससे करोगे ये दूसरा जवाब देगा, इससे करोगे ये दूसरा जवाब देगा। ये लोग ऊपर बैठे रहते ना, सोचते ये फलाने शहर में सत्संग करती है, इससे पूछ ले, फिर दूसरी से पूछेगी, वो दूसरी तरह जवाब देगी, फिर तीसरे से पूछेंगी, वो तीसरी तरह जवाब देगा। तो तुम आए सिर्फ यहाँ प्यार के लिए, बातें करनी है, पंहिंजे दुखन सुखन जूं कर गुरु सां कहानी। अगर तुम्हें अपने दुख सुख की कहानी कहनी है तो फकत गुरु से करो। कोई बियो न बुधंदे बेन सां कही कबो छा, कोई और नहीं सुनेगा। औरों को सुनाने से कोई फायदा ही नहीं है। भाई डॉक्टर को मर्ज बताओ या तुम एक एक को बैठ के बताते हो? अगर एक एक को बताओगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डॉक्टर रहते हैं। जिस घर में जितने प्राणी हैं उतने डॉक्टर हैं। तुम बोलो मेरे को खांसी, अरे काढ़ा पी लेना, अरे मिश्री डाल लेना, अरे तुलसी का पानी बना के पी लेना, अच्छा काली चाय के गरारे ही कर ले। अरे उस मुंह को अंदर छाले हैं और तुम गरारे बोलो तो उसको और गर्म लगेंगे और छाले बढ़ जाएंगे। अदरक का रस पी लो, अरे अदरक का रस सारा अंदर जाके गर्म कर दिया उसका। हमने पिया था ना तो ठीक हो गए थे। मुलेठी और ये खा लो, फलाना कर लो, जितने घर में लोग, और फिर जितने सत्संगी अब आएंगे ना वो भी सारे डॉक्टर। कभी किसी को बताओ ही नहीं कि तुम्हें बुखार है। क्रोसिन वाले डॉक्टर तो बहुत ही होते हैं। बस क्रोसिन खा लो, चलो काम पर, गोली खाओ, काम पर चलो। सिर में दर्द है ना, ले लो गोली, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, खा लो। और क्रोसिन से अगर क्रॉस हो गई, वो माई मर गई, तो सीधे तुमको भी जेल मिलेगा। किसने गोली खिलाई थी इसको? किसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा इसका? ये पागलपन का तुम लोग सब डॉक्टर बन जाते, सब सलाह देते एक दूसरे को। फिर खुदा न खास्ता कभी कोई बेचारा सत्संगी डॉक्टर आता है हमारे पास और पता चले ये हार्ट का है, ये लंग्स का है, ये हड्डियों का, सारी अपनी हड्डियां दिखाना शुरू करते हैं। हम बोलते ही नहीं है भैया ये डॉक्टर आया है, चुप करके बैठे रहो, वही अच्छा है। सारे अपना दिल दिखाना शुरू कर देंगे उसको, बिल नहीं देंगे, दिल दिखाएंगे। अगर वो बिल मांगने लगे ना एक एक से, कोई नहीं दिखाएगा। इतना पर्चे का पैसा निकालो, वो भी मुश्किल लगेगा। मन तो तुम्हारा कंजूस है, हमें मालूम है। दुनिया में डॉक्टर जान को लाखों रुपए दे आओगे, कोई बात नहीं, पर यहां आया ना तो सत्संगी है तो फ्री देख ले, फ्री दवा भी दे दे। उसके पास आती होंगी सैंपल की दवाइयां, हमें दे जाए। विटामिन की गोलियां आती होंगी, हमको विटामिन दे जाए। वो तो डॉक्टर ने बोला है रोज बी कॉम्प्लेक्स खाना है,
तो कोई ना कोई किसी का बेटा एमआर होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो उससे मांग लेंगी, हमें दो। मुफ्त में जितना माल मिल सकता है तुम उतना ले लेते। शीशी मिल गई खांसी की, बस पी गए गटागट, और रिएक्शन कर गई तो कौन दोषी होगा भाई? मुफ्त के माल पर क्यों पलते हो? किसी से मुफ्त सलाह भी न लो, और मुफ्त सलाह दो भी नहीं, न दो न लो। सभी एक दूसरे के सब बने हुए हैं। ठीक है भाई, हम लोग ना इतना तो थोड़ी बहुत डॉक्टरी तो आती ही है। कई लोग फिर पॉइंट्स दबाना यूं यूं किए जा रहे हैं। एक बेचारा आता है, हम देखते हैं दिन भर औरतें उसको हाथ पकड़वाती रहती हैं अपना। अरे पर पुरुष है, काहे तुम अपना हाथ यहाँ दबाएगा, यहाँ दबाएगा, यहाँ दबाएगा, यहाँ काला लगा देगा, यहाँ पट्टी लगा देगा। अरे सारी पट्टियाँ ही पट्टियाँ लगी, क्या चोट वोट लगी? नहीं नहीं, वो डॉक्टर है ना, उसने चुंबक लगा रखे हैं। कहीं बिंदियाँ, कहीं हरा रंग, कहीं लाल रंग, कहीं पीला रंग, वो सब उनकी थेरेपी है। वो बेचारे तुमको करते करते शायद एक्सपर्ट डॉक्टर वो बन जाएंगे, और तुम सब मरीज बन जाओगे। हमेशा ही उसके मरीज बन के रहोगे। कभी तुम्हारी उन्नति मरीज से ज्यादा होगी नहीं। और फिर कहीं किसी के हाथ मरोड़ ही दो तुम, पॉइंट्स दबाते दबाते। रामदेव बाबा ने ये बताइए, फलाने बाबा ने ये बताइए, उसने ये आटा बोला है, तुम भी जाके वही आटा खाओ। तुमको डायबिटीज नहीं हो, तुम करेले का रस जाके पियो दबा, और शाम को शुगर हो गई एकदम नीचे करके गिर जाओगे। क्योंकि रामदेव बाबा ने कहा टमाटर का रस और करेले का रस पीना है तुम्हें। ये पी रहा है, इसको फायदा हो गया, ये वो स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे बताते रहते हैं, और तुम भी घर जाके वही करो। हमने एक डॉक्टर से पूछा, हमने कहा क्या ये सब चीजें फायदा करती है? बोला आज तो तुमने इतना करेला लिया, कल इतना बड़ा करेला लिया, परसों उससे लंबा करेला ले लिया, तो माध्यक हो गई। गोली में तो हमें 0.5 मिलीग्राम है, तो उतना ही डालना है, उसमें सब सेटिंग है। पर करेले की सेटिंग कहाँ से लाओगे तुम? कभी एक पाव वाला करेला ले लोगे तो कितना कड़वा पानी अंदर गया भी और बर्बाद गया। देखा देखी बातें, ये वो सब इतना तुम्हारे कचरा भरा पड़ा है, कुछ ना कुछ तुम करते ही रहते। अपनी सियाणप, अपनी चतुराई, अपना ये सबको बताते रहते। सबको शौक है बताने का, सुनने का शौक नहीं है। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुरु का सुनते, बाकी पूरा टाइम सभा लगा के बैठ जाएंगे सुनाने का शौक। भजन सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, वो सिखा। मरने के लिए आया मौन में, वो ना बड़ी बड़ी आवाजें आती रहती हैं ऊपर से। क्या हो रहा है भाई ऊपर? वो फलाने ना भजन सिखा रहे हैं उनको। भजन इतनी तेजी से गाते हैं, जो 4 बेचारे रेस्ट कर रहे हैं उनकी नींद खराब हो जाए। तुम ढोलक भी बजा लो, तुम भजन भी गा लो, लिख भी लो, पढ़ भी लो। अरे अपना एक कोना लो, जाके मरो तुम। मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। ज्ञान तो सुनाओगे, मरे हो? अपने आप से पूछ के देखो, मरे हो या भी जिंदा हो? और सारी इच्छाएं अभी अंदर भरी पड़ी हैं, वासनाएं भरी पड़ी है, मोह भरा पड़ा है। कैसे छूटे? फोन से 1 घंटा बात करते हैं हमसे, कैसे छूटे गुरुजी? हमने कहा मोह को छोड़ो तो छूट जाओगी। नहीं, डर है हमें। हमने कहा मोह की वजह से ही तो डर है कि मर न जाए। वो है तो मोह ना, नाराज ना हो जाए, दोबारा आने न दें घर में। डर क्यों है? क्योंकि उनसे तुम्हारा मोह है। ममता ही तुम्हारे अंदर में डर पैदा करती। डर, मोह हटा दो तो डर खत्म हो जाएगा। न मैं किसी का, न कोई मेरा। ये ममता हटा दो, अभी छूट जाओगे। नहीं, अच्छा ये भी बात बता दीजिए, अच्छा फलानी बात, फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर एक बार बहुत तेजी में डांटे, फिर उनका भी बीपी हाई हो गया। दोनों हाई करके सीधे अस्पताल में बगल बगल में पलंग लेके सो जाना, झगड़ा लड़ाई करके। अरे अपनी युक्ति सोचो, अपनी रमज से देखो कैसे तुमको निकलना है, कैसे तुम्हारी घर की परिस्थितियां हैं। हम कोई जबरदस्ती वाला काम तो तुम्हारे से कराएंगे नहीं, जबरदस्ती तुम सब छोड़ छाड़ के आके यहाँ रह जाओ। कई लोग बोलते भी हम यहाँ आके रह जाएं, यहीं सेवा करें आपकी, सारे इसकी सेवा भी करें। 4 दिन वो सेवा करेंगी, 5वें दिन वो गुरु बन जाएगी, यहाँ की मास्टर बन के रहेगी। फिर वो 10 को चलाती है अपने अंडर। नौकर आगे चाकर, चाकर आगे चूकर, चूकर के आगे फिसलेंडी, सब पीछे पीछे चलती, 5 5 6 6।
उसने उसको चाकर बना लिया, फिर उसने दूसरा एक ढूंढ लिया, नई आई, फिर उससे जो बाद में आई ना, ये रैगिंग करती हैं आपस में लड़कियां, तू ये कर, तू ये धो, तू वो कर, तू इधर झाड़ू मार, तू फलाना कर, तू जाले उतार, नई आई है ना उसको जाले उतरवाओ, उसे कठिन कठिन काम सारे करा लो। बेचारे रैगिंग में लड़कों डिप्रेशन में आ गया एक, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इस तरह से तुम लोग काम करते, भगवान देखते, भगवत भाव है तुम्हारे अंदर। यहाँ रह के और सत्यानाशी हो जाएगी। इससे अच्छा अपने घर के बर्तन मांज लो, वो अच्छे। वहाँ अहंकार तो नहीं करोगे कि हमने सेवा की, वहाँ 2 रोटी खा ली तुमने, सेवा कर ली, तुम्हें मालूम है कि तुम उजूरा ले रहे हो, और यहाँ सोचोगे हम ऐसे ही सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही तो यहाँ भी कोई नहीं करता है। यहाँ भी मतलब से ही काम करते हैं सब। जिससे मतलब निकलना होगा उसकी चाकरी करेंगे, उसकी गुलामी करेंगे, उसके लिए थाली ढक के ऊपर भी ले जाएंगे खाने की। अरे भाई यहाँ लंगर लगता है, ऊपर थाली क्यों लेके जा रहे हैं? वो फलानी है ना, उसको फिर टांगों में दर्द हो जाता है, फलानी है ना, उसकी कमर में लचक आ गई, इसीलिए खाना उसका ऊपर लेके जा, चाय ऊपर लेके जा रहे हैं। कभी चाय ऊपर से नीचे आती है। एक दिन गिलास ही बदल गया, एक की फीकी बनी, एक की मीठी बनी। उसने बोला लंबे गिलास में फीकी है, छोटे गिलास में मीठी है, तो वो उल्टा कर गई। उसने समझा लंबे में मीठी है, उसमें फीकी है, बदल के दे दी दोनों। वो माई परेशान, इतनी मीठी चाय हमको पिला दी। तो ये सेवा तो करते हो ना, बढ़िया होती है सेवा। और ये प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं, हम अपने घर की बात नहीं बताते। यहाँ ऐसे ही चलता रहता है। मन सबका वही है, जो अज्ञान में था वही ज्ञान में भी है। अभी मन को तुमने जीता नहीं है। सुनार और लोहार थे अगल बगल, ठक 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 आती थी। बेचारा बीच में एक घर और था। उसने बोला भैया तुम लोग दिन भर ठक ठक करते हो, हमको रात को नींद भी नहीं आती है, तुम लोग यहाँ से कहीं चले जाओ, जाके अपना घर बदल लो। बोला पैसे दो घर बदलने। पैसे दे दिए उनको, भाई जाओ घर बदलो। दूसरे दिन वही ठक ठक। क्या हुआ भाई, फिर आ रही है ठक ठक? बोला घर बदल दिया? बोला हाँ, लोहार की कोठरी में सुनार चला गया, सुनार की कोठरी में लोहार चला गया। कमरे तो बदल लिए दोनों ने, लेकिन ठक ठक तो नहीं खत्म हुई। तो तुम लोग भी यहाँ आते हो, सोचते हो हमने मन बदल लिया, लेकिन मन की ठक ठक तो वही है तुम्हारी। मन की धक धक भी वही है, ठक ठक भी वही है, डर भी वही है, चिंता भी वही है, बीमारी है, ऐसा हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, मर तो नहीं जाऊंगा। अज्ञानी भी यही सोचता है, तुम भी यही सोचते हो। अरे पहले ही मर गया, अब क्या मरूंगा? हाँ, दादा का तो इतना निश्चय था, वो देह से अलग हो गया, लेकिन हम तो अभी ये शब्द भी लगते हैं, बातें भी लगती है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अरे दादा ने बोला इन बातों से ऊंचे उठो, नाम रूप की बातों से मन को तो ऊंचा उठाओ। मन में क्यों भर देते हो सारा संसार? इसीलिए तो शांति नहीं आती। गुरु से भी सच्चे नहीं बनते। गुरु को तो मसाला मिर्ची डाल के इतनी अच्छी डिश तैयार करके दिखाएंगे क्या कि भाई देखो हमारी बात तो ऐसी है। बातों की डिश बोल रहे हैं, खाने की नहीं बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से मसाले डाल के बताओगे, और अंदर वही के वही हो। फलाना बोल नहीं रहा है, वो रूठा हुआ है, वो हमसे बात नहीं करता है, तो हमारा मन चलता है, वो सामने आता है, तो फिर उसी से आशिकी होती है। फिर आपसे आशिकी नहीं होती, फिर उन्हीं से ही होती है। जो वहाँ आशिकी करके इनको साथ सुला के आए, फिर उनकी यादें आती है। उन्होंने मेरे को बड़ी मेहनत की, मेरा अंदर से ना जगत निकाल दिया, लेकिन अभी कभी कभी आ जाता है जगत। कभी कभी फोन भी कर लेते हैं हम, है ना। जगत निकल गया, फिर कहाँ से आ गया? एक बार निकल जाए तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे पेट से कूड़ा सुबह निकल गया, फिर कहाँ से आ गया? निकल गया तो फेंक दिया ना तुमने उसको। एक बार जगत की बातें निकाल दो, फिर उसको क्यों अंदर में रखते हो? फिर काय के लिए कूड़ा करकट अंदर में फिर से बहाना शुरू करते हो? माया का चिंतन माना ही पर चिंतन, आत्मघाती महापापी। तुम आत्मा का घात करने वाले हो जब जगत की बात करते हो। तो जब जगत की बात की तो तुमने आत्मा का हनन कर दिया, आत्मा को नहीं जाना, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया। आए तो यहां पर सब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, लेकिन क्या मेरा सेल्फ रियलाइज हुआ?
क्या मैंने खुद को जाना? खुद को अगर ब्रह्म जाना तो फिर तो सभी ब्रह्म हो गए। खुद को जाना तो नजर में ये जमाना न रहा, और मैं को मैं कहने का कोई भी बहाना न रहा। फिर क्या बहाना है? फिर तो कोई बहाना नहीं रहा। बहाने तब तक है जब मैं हूं। ये जरूरी काम है, ये जरूरी काम है, ये जरूरी काम। आज ये शरीर शांत हो जाएगा तो जरूरी काम कौन करेगा? कैसे होंगे तुम्हारे जरूरी काम? जरूरी में जरूरी काम था दुनिया में आके बंदिया, बुला तू अपना करार है। भूल गए थे तुम अपना, गुरु ने याद दिलाया है। अपने किए इकरार हमें करने हैं पूरे, ऐसा ना हो राह में हम रह जाएं अधूरे। ऐसा न हम राह में फिर अधूरे रह जाएं। इश्क की आग में जलना, कोई कह देगा आपका तो बस चलना उठना एकदम ना दादाजी की तरह लग रहा है, एकदम गीता। सारे वहां हर जगह गीता भगवान बन गए, कहीं दादा भगवान बन गए, कहीं कोई माता बन गई, कहीं कोई दीदी बन गई, कहीं कोई भैया बन गया, कहीं भाभी बन गई। सब ऐसे भैया भाभी होके सब पल रहे हैं। फिर अपने हाँ स्टैंप तो लगी हुई है ही है ना, किताब भी अपनी मुहर छपा लेते हैं कि हम भी जानते हैं। हमारी महिमा में देखो कितना लोग गीत गाते हैं। जब इनको फायदा पड़ता होगा गुरुजी तभी ना हमारी महिमा गाते हैं। और महिमा सुन के तुम कितने खुश होते हो। किसकी किसकी महिमा होती है? शरीर की महिमा किसकी होनी चाहिए? ब्रह्म की, परमात्मा की, सत्य की। वो नहीं हो के तेरे नाम रूप की महिमा होती है तो तुम बड़े खुश होते। और वैसे हम कहते हैं नाम रूप नाश है, समझ में आया? कहते हैं हाँ ब्रह्म का प्रकाश है। हाँ तुम्हारे पास किसका प्रकाश है? गुरु ने तुम्हारे अंदर दिया जलाया तो तुमको अपनी सब गंदगी दिखी। फिर अपनी गंदगी साफ करो ना। दिया तो जल गया, दिया जल जाने से तुम थोड़ी भगवान हो गए। तब तो काम अभी शुरू हुआ ना। भाई कमरे में तुम घुसते हो, पहला काम क्या करते हो? लाइट ऑन करते हो। लाइट ऑन के बाद बिस्तर बिछाओगे, खाना लगाओगे, कुछ भी काम करोगे। पहला काम कमरे में घुसने का क्या करते हो? लाइट ऑन करते। तो गुरु ने लाइट तो ऑन कर दी, अब तुमको गंदगी तो दिख रही होगी, अपने विकार तो दिख रहे हैं। बजाय उनको नष्ट करने के हम दूसरों पर आजमा रहे, तीर लगा रहे। गुरु का तीर लग जाए तुम्हें तब तो तुम ही मर जाओ। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। उसके शब्द ऐसे होते हैं जो मेरे को चोट करके अंदर मन को घायल कर देते हैं। गोला मारे ज्ञान का, ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमारा देहाध्यास भरे मिट जाते हैं। भरम का कोट, जितने मन के भरम हैं वो सारे हमारे मिट जाएंगे। और भरम गए तो क्या हुआ? ब्रह्म हो गया। भा और बा में कितना फर्क है? एक ही लाइन के है ना सब, प फ ब भ म, नहीं है? ब्रह्म भरम एक ही लाइन के है ना। तो ब्रह्म से कब तुम ब्रह्म बन जाते हो? ब्रह्म से कब ब्रह्म बन जाते हो? या तो भ्रमित हो या तो ब्रह्म हो। निश्चय तो तुमको करना है, हम तो नहीं बता सकते। क्या हो? भरम ब्रह्म हो, फिर बातें नहीं करोगी जगत की। जान दो, वो कोई मुश्किल बात नहीं है या झूठी बात नहीं है। हर एक है, हर एक ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। जैसे बच्चा कोई मेले में चला जाए दोस्तों, उसका मुकाबला करना है, उसके लिए यत्न करना है, लेकिन उसी से भयभीत नहीं होना है कि काली रात आने वाली है। आने वाली है तो हमारे पास लाइट का इंतजाम है, हमने अपने घर में लाइट रख ली है। और अगर लाइट चली जाती है तो हमने इमरजेंसी रख ली है। इमरजेंसी से भी नहीं काम चलता है तो हम
जनरेटर लगा देते हैं, इन्वर्टर लगा देते हैं। नहीं होता है तो पहले ये सब नहीं होते थे इन्वर्टर और वो, तो एक छोटी सी वो बना के रख देते थे बत्ती, मिट्टी का तेल डाल के उसमें ऊपर बत्ती होती थी, वो एक जगह रखी है, अंधेरे में ढूंढो उसको, तीली लगाओ, रोशनी हो जाएगी। 2 रख देते थे, 3 रख देते थे, किचन के लिए एक चाहिए, एक कमरे के लिए चाहिए, एक वरांडे के लिए चाहिए, उसी हिसाब से रख लेते थे। वो तो बहुत सस्ती पड़ती है, खाली मिट्टी के तेल का खर्चा, छोटी सी शीशी, आराम से हो जाता था। हमें मालूम है कि अंधकार कैसे जाएगा। अंधकार जाएगा रोशनी से, और किसी साधन से नहीं जाएगा। और रोशनी किसको लानी है? हमें लानी है। अंधकार आने वाला है, रोशनी का इंतजाम हमको करके रखना है। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। सुख के समय ही हम प्रिपेयर हो गए तो हमको दुख लगेगा। हमें मालूम है 6 बजे अंधेरा होने वाला है, उसके लिए हम पहले ही तैयार रहते थे कि अभी ये लालटेन जलानी है। जब घर में बत्ती नहीं होती है तो लालटेन का इंतजाम रखते। गांव में लालटेन जलाते हैं, जहां बत्ती नहीं पहुंची है गांव में तो वहां उनका इंतजाम ऐसा ही रहता है। कई लालटेन होते हैं उनके पास, उनको जला लेते। बैलगाड़ी में कहीं बत्ती नहीं होती है, तुम्हारे कार में बत्ती होती है, तो वो देखते हो नीचे से वो लगा के चलते हैं, हिलता रहता है वो बत्ती, लालटेन जो होता है उनका हिलता रहता है। तो हर एक जगह पर हर एक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि कैसे हमको कहीं से भी लाइट रखनी है, माचिस रखना है, तीली रखनी है, और सही माचिस रखना है, गीला भी नहीं रखना है। एक जगह बना लेते हैं कि अंधेरे में भी उसको हम ढूंढ ले। ये पंखे नहीं होते तो हाथ के पंखे रख देते थे। जब गर्मी होती थी तो भाई हाथ का पंखा लेके सोना है। जब तक गर्मी में नींद नहीं आ रही है तो उसका इलाज कर लेते थे। भाई अपना पंखा जलते जलते कब आ जाती थी नींद पता ही नहीं लगता था। मच्छर काटते थे, आंगन में सोते थे तो उसके लिए मच्छरदानी लगा दी। पहले से ही शाम को बिस्तर बिछा के और पानी डाल दिया आंगन में, मच्छरदानी लगा दी, नेचुरल सोते थे। अभी तो एसी वेसी हो गया, सब कमरों में बंद हो गए। पहले खुली हवा में बैठते थे, खुली हवा में निकलते थे, मच्छर का इंतजाम कर देते। भाई कछुआ लगा दो, कछुआ छाप अगरबत्ती आती है, जैसी तुम्हारी हैसियत है उसी के हिसाब से लगाओ। गुड नाइट लगा दो अगर कमरे में है तो, नहीं तो ओडोमस लगा के सो जाओ। मच्छरदानी नहीं है तो मच्छर काटेंगे। तो इतनी साइंस ने तरक्की की है तुम्हारे लिए, तुमको मच्छर से बचना है तो तुम मच्छरदानी लगाओ। तुम ओडोमस लगा के सो, चिल्लाते क्यों है? मच्छर लगता है, मच्छर लगता है, गर्मी लगती है, गर्मी लगती है। यहाँ भी लोग आते हैं ना, यहाँ सहूलियत देखने के लिए आते हैं। ये सहूलियत होनी चाहिए, ये सहूलियत होनी चाहिए, ये सहूलियत होनी चाहिए। और जाके संतों के पास देखो टेंट में सोए पड़े हैं लोग, तंबू लगा के सो जाते हैं अंदर। और जानते हैं, बड़े बड़े घर के लोग जाते हैं कि गुरु के पास जा रहे हैं तपस्या के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर 11 महीने हम आराम से रहे एसी में तो हम 1 महीना तंबू में भी तो रह के देखें। कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए तुम्हारे जब तुमको न बचे घर और तंबू में रहना पड़े तो कैसे रहोगे? बहुत अच्छी बात अभी भगवान बता रहे थे कि तुम सबको ये पता है अंधेरा कैसे जाएगा। अंधेरा जाएगा प्रकाश से।
प्रकाश कौन करेगा? प्रकाश तुम करेंगे। अब अगर ये बात भगवान की समझ जाओ तो तुम्हारे सर्व दुखों की निवृत्ति है। अगर ये बात समझ जाओ, अंधेरे को पहचान रहे हो। अंधेरा क्या है भाई? बोलते हमको चिंतन चल रहा है, गुरु के पास भी बैठ के फिर जग चिंतन तो आ रहा है मन में। चिंतन का क्या कारण है? इच्छा तेरे चिंतन का कारण है। जब तुम रज़ा में राज़ी नहीं हो, जब तेरा चित्त कुछ चाहता है, तभी तो संकल्प विकल्प करता है। तुम्हें इच्छा है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, जो मुझे ठीक लग रहा है वो हो जाए। अब तुमको चिंतन अपनी इच्छा की वजह से है, चिंतन किसी परिस्थिति की वजह से नहीं है, अपनी इच्छा की वजह से है। एस्केपिज्म भी तुम्हारी इच्छा की वजह से है। तुम्हें द्वेष है मन में, तुम्हें अभी भी सब अपने अकॉर्डिंग हो जाए, फिर तुम्हें वही घर प्यारा लगेगा, फिर तुम दौड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा वैराग खत्म हो जाएगा सारा। ये सब जो हरकत है इच्छा के वजह से है। चाह चमारी चिड़ी अति नीचनते नीच। रे तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाह ना होवे बीच। ये इच्छा है बीच में जो तुम्हें तंग कर रही है। इच्छा ही अंधेरा है, ये जीव भाव ही अंधेरा है। अब इसमें चाहिए इसको जीतने के लिए प्रकाश। प्रकाश क्या है? राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। अब कई बार हम ये भी बोल देते हैं, भाई भगवान ने तुम्हें ब्रेड नहीं दी, तेरे लिए केक रखा होगा। ये भी कोई आधार नहीं है अपने को शांत करने का। उसकी मर्जी ब्रेड भी ना दे, भूखा रखे। ये विचार भी कोई सही थोड़ा है। क्या मेरे को तो केक ही मिलेगा, मैं इसलिए ब्रेड की इच्छा छोड़ता हूं। तुम इच्छा छोड़ो ना। ब्रेड खिलाए, चाहे केक खिलाए, चाहे कुछ ना खिलाए, तो इच्छा क्यों रख के बैठे हो? ज्ञान तो ये कहता है अचाह हो जाओ। ज्ञान तो ये कहता है तुम अपना भाव अच्छा रखो। ज्ञान तो ये कहता है तुम हट छोड़ दो। तुम कोई भी हट क्यों रख के बैठे हैं? और तुम्हारा हट तोड़ने के लिए परमात्मा को, प्रकृति को कोई भी लीला करनी पड़ सकती है। एक राजा को मकड़ी से बहुत नफरत थी। एक बार किसी राजा ने आक्रमण कर दिया तो काफ़ी लोग मारे गए। राजा जान बचा के भागा, एक गुफा में जाके छिप गया। बाहर मकड़ी ने जाला बुन दिया। आ गए दूसरे राजा के सैनिक वहाँ तक। एक जाने लगा गुफा में, दूसरा बुला रहे हैं मकड़ी का जाला है, अंदर गया होता तो जाला थोड़ी होता। नहीं होगा वहाँ पर, जान बच गई उसकी। तब उसको शर्म आई, मैं मकड़ी से इतनी नफरत करता था। अच्छा तुम हठ करो, नफरत करो, मान लो भगवान को तुम्हारा हठ तोड़ना है, कोई दुख सुख हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, फिर क्या करोगे? क्या फिर भी ये भीष्म प्रतिज्ञा पक्की रहेगी? तो 1 मिनट में टूटेगी। तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें इच्छा ही चला रही है, और जब तक इच्छा से चलोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। समर्पण कर दो
और समर्पण के भाव में आके किसी सॉल्यूशन की तरफ भी निकल सकते हो। हठ से, अहंकार से, इच्छा से कोई भी सिचुएशन का हल नहीं निकलता है। ईश्वर को अर्पण कर दो कि परमात्मा जो मेरे लिए उचित होवे वो तुम करा लो, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो तेरी इच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा। अगर हम विपरीत हालतों से ही भागें तो विपरीत हालत तो हर जगह आ सकती है। जाप करते हो वहाँ भी आ सकती है, घर में भी आ सकती है। अच्छा, कभी हम सोचे हम अपना घर ही चेंज कर लें, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, जॉइंट फैमिली है, जहाँ जाओगे वहाँ मकान मालिक हो सकता है अच्छा ना हो। प्रॉब्लम तो और भी बड़ी हो सकती है। यहाँ कम से कम तुम्हारे चरित्र पे परेशानी नहीं थी, वहाँ मकान मालिक का बेटा गंदी आँख वाला है, मकान मालिक की खुद की दृष्टि अच्छी नहीं है, पड़ोस अच्छा नहीं है, शराबी कबाबी हैं पड़ोस में, फिर क्या कर लोगे? परिस्थिति अनुकूल तुम ढूंढने अगर निकलोगे भी सही, कहाँ तक ढूंढ पाओगे? जरा अपने से पूछ के देख लो, कहाँ तक परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है? आखिर भी तो अपने मन को ही ठीक करना पड़ता है, आखिर भी तो अपने मन को बनाना पड़ता है, आखिर भी उन्हीं सिचुएशंस में देखना पड़ता है कि हम किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ईगो अड़ जाता है, इच्छा अड़ जाती है, हार जीत के प्रश्न हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स तो सारी वही हैं। अब सत्संग में चाहे रोज़ सुना, वो बोलता है मैं मूर्खों को रास्ता नहीं देता हूँ, बोला मैं दे देता हूँ, सुना हुआ है। अब तुम्हें थोड़ा सा कुछ एडजस्ट करना पड़ जाए तो हम हार गए, हम चुप हो गए, हम पीछे कदम हटा लें। तो क्राइस्ट ने तो लिखा है, धन्य हैं वो जो कदम पीछे करने में समर्थ हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस बात में हार और जीत थोड़ी ही है। एक सही तरीके से गुजारा करना, सही तरह से चलना, आसपास के माहौल में शांति बनाए रखना, उसमें हार जीत नहीं होती है, समझदारी होती है। कभी कहीं अति होती है तो थोड़ा विरोध भी कर लेते हैं, कहीं लगता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट से शांति होती है, शांति कर लेते हैं। वो समय के अनुसार करना पड़ता है। कभी सामने वाला तेज हो रहा होता है, हमें नम्रता करनी पड़ती है। कभी हम तेज हो जाते हैं, सामने वाला नम्र हो जाता है। ये तो सब चलता है दुनिया में, बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन हमारी ईगो अड़ जाती है हर जगह, परेशान हो जाते हैं। परेशानी किस चीज़ की है? कभी विचार करके देखो, परेशानी है किस चीज़ की? अब ये तो तुम आके हमारे पास रह जाओ, यहाँ भी हो सकता है। तुम कहीं सो जाओ तो कोई आ जाएगा, ये मेरी जगह है, हटो यहाँ से। कई लोग करते हैं ऐसा, ये कूलर के आगे तो हम ही सोते हैं, तुम हटो यहाँ से। ये दीवान तो मेरा है, तुम हटो यहाँ से। तुमने बैग क्यों रखा? यहाँ भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ा व्यक्ति होता है, वो कहता है नहीं मेरे को तो यहीं कंफर्टेबल है टेबल के साथ। कोई जिद्दी व्यक्ति होता है, वो अड़ जाता है, अच्छा भाई ठीक है, तू ही सो ले, तू ही बैठ ले, तू ही कर ले। कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहीं भी कुछ भी बात होती है। हम अपने नेचर को फ्लेक्सिबल बनाएं। अड़ने का स्वभाव, भिड़ने का स्वभाव, ये हमारा गलत है।
अड़ने और भिड़ने का स्वभाव हमारा गलत है। हम किसी भी स्थिति के लिए टू श्योर नहीं हो सकते हैं। पता नहीं भगवान को क्या कराना है, पता नहीं भगवान का क्या हुक्म है, पता नहीं भगवान की कौन सी मर्जी है। कोई कुछ कह थोड़ी ही सकता है, कुछ भी संभावना हो सकती है, कुछ भी घटना घट सकती है। और ईश्वर की प्रकृति में परमात्मा हठ तो किसी का भी सहन नहीं करता है। हठी बनने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम बस अंदर से काम होके देखो, क्वाइट होके देखो, तुम्हारे सारे चिंतन खत्म हो जाएंगे। अपनी इच्छा का रोला है सारा, सारा शोर अपनी चाहत का है। मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, ये ठीक है, ये गलत है। ज्ञानी के लिए कुछ गलत कुछ ठीक है ही नहीं। तेरे किए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम। परमात्मा जो तूने किया उसको भले बुरे का नाम देने वाला मैं कौन होता हूं? मैं क्यों नाम दूं भले बुरे का? मुझे तो एक ही बात पता है कि जो तेरी तरफ से आ रहा है वो ठीक है, मेरी बनावट है उसमें। जलेबी खाने में अच्छी लगती है ना, अब इतनी उलझी होने के बाद भी मीठी है। अगर उसकी बनावट देखो तो कुछ समझ थोड़ी आ रहा है, उलझा हुआ जीवन है बेचारी का, फिर भी मीठी है। तो तुम्हारे पास कितनी उलझन हो, फिर भी मिठास बांटो, फिर भी प्रेम बांटो, फिर भी अंदर से धैर्यवान बनो। पुरुषार्थ तो ये है। हम देखो, जो अहंकारी आदमी होता है ना, या तो वो अपनी चलाना चाहता है, नहीं तो वो भागना चाहता है। ये अहंकारी की अवस्था है। या तो बहुत मान सम्मान चाहेगा, अपनी चलाना चाहेगा, और अगर उसको नहीं समझ में आएगा, उसको इनसिक्योरिटी होएगी तो वो भागना चाहेगा। अहंकारी व्यक्ति इनसिक्योर ज़्यादा फील करता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई डर होता है बाहर से, उसको अपने ईगो के हारने का डर होता है, उसको अपनी अपमान का डर होता है, बेइज्जती का डर होता है। वो उस डर के मारे पलायन के रास्ते खोजता है। या तो मेरी चले, मैं विनर हो जाऊं, तब तो ठीक है। स्कूल में भी देख लो, कोई कंपटीशन होता था, हमें पता है दौड़ में हमने भाग लेना है। ये दूसरा बच्चा है मेरे साथ, मेरे से प्लस ही है, माइनस नहीं है, बराबर बराबर भी नहीं है, थोड़ा प्लस है। अंदर वाला सोचता था या तो ये बीमार हो जाए, इसकी टांग में कुछ हो जाए, ये पार्टिसिपेट ना करे। अब लास्ट मोमेंट तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अंदर वाला कहता था तू ही कोई बहाना बना के साइड हो जा, मत पार्टिसिपेट कर। खतरा खड़ा हो गया। कैसा खतरा खड़ा हो गया कि मैं हार ना जाऊं। हमें जहां हार का डर, अपमान का डर, हमारी नहीं चलेगी ये इनसिक्योरिटी जहां आ जाएगी, हम वहां से भागना चाहेंगे। कोई पकड़ के हमें मार थोड़ी रहा। डर किस चीज का? कोई पकड़ के मार देगा? कोई कुछ कहेगा? बस डर इस चीज का है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मेरे बैठे हुए अगले की चल जाए। मैं इससे अच्छा वो देखना ही नहीं चाहता आंखों से सीन। डर तो ये है तुम्हारे अंदर। डर किस चीज का है बताओ?
कैसा चिंतन है, किस चीज का चिंतन है। और अभी तुम्हें पता चल जाए, तुम्हारी जीत हो गई। तुम जो व्यक्ति उस सीन में होता है उससे बार बार कांटेक्ट क्यों करना चाहते हो? कि अगर खबर मिल जाए सब हमारे अकॉर्डिंग हो गया, फिर तुम बोलोगे चलो अब ठीक है, थैंक यू आपका, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे बैलेंस किया, आपने ये किया, अब सब ठीक हो गया। वो भी आपने ही ठीक किया, चलो ज़्यादा में ज़्यादा ये बता के और निकल लोगे। बोलोगे थैंक यू ही तो करना है इनका, थैंक यू करो और चलो अब तो सब ठीक हो गया। तुम एक बार कल्पना करके देखो, तुम्हारे पास न्यूज़ आ जाए ऑल इज वेल, तुम्हारी मनोवृत्ति पलटा खाएगी कि नहीं? इसका मतलब हुआ सारा चिंतन, तुम्हारे मन का सारा शोर तुम्हारी इच्छा की वजह से। तुम यहाँ से जज कर लो। अगर तुम्हारा अंदर वाला बोले कि अभी परिस्थिति अनुकूल हो जाए, फिर तुम कुछ नहीं करना चाहोगे, फिर तुम बैठ जाओगे आराम से। अभी बोलोगे मैं घर छोड़ के चला जाऊं, उस घर में कदम ना रखूं, फिर बोलोगे आसान थोड़ी है बाहर रहना, धक्के खाना किराए पे, और फिर अब तो सब ठीक है, बिना मतलब की बेवकूफ़ी क्यों करें। पलट जाएगी स्टेटमेंट, एकदम पलट जाएगी। यही समझने जैसी बात है, यही समझने वाली बात है। देखो शादी होती है ना, शादी से पहले लड़का देखने जाते हैं, पहले घर वाले घर देखने जाते हैं, माँ बाप घर देखने जाते हैं। शादी के बाद तो लड़की पूरा घर संभाल लेती है, फिर किसी को देखने आने की जरूरत नहीं। नए नए तुम आते हो, गुरु को सब देखना है, संभालना है, फिर तेरा ज्ञान, तेरा निश्चय, तेरा अनुभव तुझे संभालेगा। और इतने जागृत बनो अंदर से, इतनी जागरूकता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इतना बैलेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इतनी पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ज्ञान माना अंदर की अपनी शक्ति को उजागर करो। ज्ञान का ये अर्थ नहीं है कि हम कमज़ोर होके बैठ जाएं, दुखी होके बैठ जाएं, परेशान होके बैठ जाएं। ज्ञान का ये अर्थ ही नहीं। और बातें संसार में किसके सामने नहीं आती, सबके सामने आती हैं। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं। ज्ञान के निश्चय से अपने आप को बैलेंस्ड रखना और एक सही समय की इंतज़ार करना, ज्ञान का निश्चय यही कहता है। भाई कभी कभी आपके हाथ में नहीं होता कि आप परिस्थितियों को बनाएं, आप परिस्थितियों को ठीक करें। कई बार सॉल्यूशंस ऐसे लगता है निकल नहीं पा रहे, समय पर छोड़ना पड़ता है। बड़ी बात नहीं है, कई चीज़ों को समय पर छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो बीच का समय है, जब तक कि परिस्थितियां सालिम हो जाएं या कोई हल निकले, कुछ भी, वो जो पीरियड है बीच का, उसमें ज्ञान के निश्चय से अंदर वाला स्टेबल रहे, अंदर शांति बनी रहे, अंदर प्रफुल्लता बनी रहे, अंदर अशांति ना हो, खेचल ना हो, शोर ना हो। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चीज़ों को विन नहीं करते हैं, फिर सत्संग का फायदा क्या हुआ? बहुत सा समय ऐसा आएगा जिसमें हल निकलने में टाइम लगेगा चीज़ों के। बहुत परिस्थितियां आती हैं जीवन में, समय लगता है। आज तुमको कोई अवार्ड ही मिलना है, इंतज़ार ही तो करते हो।
नेक्स्ट नंबर मेरा है। साल से 2 साल से पता होगा मेरे आगे फलाना टीचर है, मेरे आगे फलाना टीचर है। अच्छा, जब ये 2 को अवार्ड मिल चुका, अब मेरा नंबर आएगा। धैर्य ही तो रखोगे तब तक, या उछलोगे, या उनको कहोगे चलो पब्लिकली बाद में अनाउंस करना, अभी दे दो, मैं अवार्ड अपने घर ले जाऊं। तो मार्केट में मिल जाएगी, शील्ड बनवा लो। पर मेन है जब ओकेजन होगा, डिक्लेयर किया जाएगा, फिर मजा आएगा। एक राइट टाइम की इंतजार। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। एक टेलर को सूट दे के आते हो, भी डेट देता है 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, वक्त लगता है। डॉक्टर दवाई देता है, वक्त लगता है। एक बच्चे का जन्म होना है, पता तो चल गया माँ को 15 दिन में, महीने में पता चल गया, लेकिन अभी 6 महीना 8 महीना बाकी है, वक्त लगेगा। धैर्य से बैठेंगे कि नहीं? अधीरज हो जाएगी माँ तो खराब हो जाएगा बच्चा पेट में ही। धैर्य रखती है, उल्टा अब संभाल के उठती है, संभाल के चलती है, संभाल के बैठती है, ध्यान रखती है। तो नाजुक परिस्थिति हो, सावधानी ज्ञान की बढ़ा देनी चाहिए। जब भी कोई नाजुक परिस्थिति हो जीवन में, तो पहला काम है ज्ञान की सावधानी बढ़ा दो। बी केयरफुल। देखो, जब पौधा छोटा है, माली उसके चारों तरफ बाड़ लगाता है, पेड़ बड़ा हो गया, फल आ गया, फिर निगरानी करता है। आम के बगीचे में जब छोटे थे पौधे तो कोई जानवर खा ना जाए, संभाल की माली ने। पर जब अब आ गए फल, अब और सावधानी। तब तो खाली जानवरों से बचाना था, अब तो इंसानों से भी बचाना है। सावधानी बढ़ा दी ना उसने। तो जब जब जीवन में कोई नाजुक परिस्थिति आए, ज्ञान की सावधानी बढ़ा देनी चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, केयरफुल हो जाना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। लेट अस सी, दादा भगवान ने बोला वेट एंड सी, ए ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। तुम शांत करके देखो, भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही है। तो तुम जब शांति नहीं हो रहे, तुम अनुभव क्या लोगे, पक्के क्या बनोगे, ज्ञान के अभ्यास से अपने को जीतोगे क्या? शांत करो ना, इस इच्छा को पहचानो। भगवान ने बोल दिया अंधेरा, इसका इलाज प्रकाश। इच्छा अंधेरा है, उस चिंतन चला रहा है, दुखी सुखी कर रहा है, इसका इलाज है प्रकाश। प्रकाश क्या है? आत्मनिश्चय। आत्मनिश्चय से निरीच्छा होना, यही है भाई। अभी समझो तुम्हें कुछ हो जाए आज, फिर तो कोई मर्जी कुछ ले जाए, फिर क्या करोगे? विचार करके देखो। प्रकाश क्या है? जीते जी मरना। प्रकाश क्या है? आत्मनिश्चय करना। प्रकाश क्या कहता है? संबंध रहत होके, नॉन पोजेशन होके, अचाव होके बैठो। यही प्रकाश हुआ। ये प्रकाश करेगा कौन? ये प्रकाश तुम करेंगे, ज्ञान का निश्चय तुम करेंगे। गुरु ने तुम्हें मशाल दे दी, माचिस दे दी, जला के भी दे दी मशाल। अब मशाल अपने हाथ में तुम रखोगे, विचार तुम करोगे, और अंधेरे को उजाले में तब्दील तुम करोगे। ये सब तेरा पुरुषार्थ है। अब तुम अपने पुरुषार्थ में लगो। तुम अपना पुरुषार्थ छोड़ देते हो, सोचते हो नहीं ये कोई इच्छा थोड़ी है तो इच्छा।
गुरु ने तो कहा होवे प्रलय इस विश्व का, मुझको ना कुछ भी त्रास है। शुक्र है विश्व का प्रलय तो नहीं हुआ। सोच के देखो, अपने को बनाना हो तो बहुत कुछ है। अच्छा, किसी से प्यार होता है, समझो कोई प्रेम पूर्वक ये बात कहता है, तो भी तो हम एडजस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन मन में राग द्वेष होता है तो हम एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। बात तो यही है। प्रेम में भी तो एडजस्टमेंट हम करते हैं, पड़ोसी तक की कर लेते हैं। पड़ोस वाले घर में शादी हो, वो कमरा भी मांग लेते हैं, बिस्तर भी मांग लेते हैं, रसोई में भी काम करने आ जाते हैं हमारे। उल्टा बोलते हैं हमारी 2 चीज़ें आपके आंगन में रख दें, हमारा घर खाली हो जाए। रख जाओ भाई, पहले तो करते थे। बिस्तर नीचे लगाने हैं, सोफे सोफे उठा के पड़ोसियों के घर, पेटी उठा के पड़ोसियों के घर। पड़ोसियों का घर कबाड़ बन जाता था, उनका घर शादी वाला घर बन जाता था। करते ही थे एडजस्ट। अच्छा, फिर कभी अपने घर के लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है तो क्या, कोई बात नहीं। अगर जरा सी बात पे शांति हो सकती है, अच्छा ठीक है, शांति प्रस्ताव है हमारी तरफ से, कोई बात नहीं है। पर हम अंदर इतनी हलचल में, इतने शोर में, इतनी खेचल में रहते हैं, हर जगह हमको सिर्फ विन करने की बीमारी है। अच्छा, तुम घर छोड़ने को तैयार हो, इतनी सी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हो। अजीब बात ये भी है, कोई इतनी सी जगह मांग रहा है, वो नहीं छोड़ेंगे, घर चाहे छोड़ दें। तो अजीब बात ना हो गई? अजीब बात है। इतना सा अधिकार नहीं छोड़ेंगे, या तो फिर पूरा छोड़ेंगे। तो बच्चों वाली जिद हो गई भाई, या तो ये थोड़ा टुकड़ा भी भाई को क्यों दिया मेरे रसगुल्ले में से, नहीं तो फिर ये बाकी भी पड़ा, ये भी इसी को खिला दो। बचकानी जिद नहीं है ये। सोच के देखो, शांतियां तो हो सकती हैं, लेकिन अशांति भी तो हम ही ने फैलाई है। गुरु के पास भी शांति के उपाय हैं, लेकिन तुम कहीं अपनी ईगो हारने को तैयार भी तो हो। शांति तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शोर ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं है। अब एक व्यक्ति जिद में, हम उसके साथ जिद कर रहे हैं, इतनी तो बात है। यही तो बात है ना भाई, मैंने ये चीज यहां रखी, किसी ने ऐसे कर दी, मैं फिर यहां करूं, यही जिद है, और तो कोई जिद नहीं है। अच्छा भाई, तेरी खुशी यहां रख दे बस। अगर शांति होती है इतनी सी बात से, तो हम शोर कर किस लिए रहे हैं? और हम ज्ञान सुन के भी जिद में हैं। अगला तो अज्ञानी है, वो जिद में है ही, फिर उसकी जिद भी इतनी है, उसके अनुसार हो गया, फिर वो शांत भी है, फिर वो बोल भी नहीं रहा, फिर वो शोर भी नहीं कर रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हरिजन हारया भला, हरिजन हारा हुआ भी भला है, कोई बात नहीं। कहाँ तो दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी थी दान में, अपने शरीर की हड्डियां नहीं दे दी थी शस्त्र बनाने के लिए। फिर शुक्र है अभी तेरे से हड्डियां तो नहीं मांगी किसी ने। 1-2 इंच जमीन के लिए झगड़े हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, रहना ही है इकट्ठे, एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो चाहिए ही कितना सा। बल्कि कभी कभी किसी के साथ एडजस्ट करते हुए तुम राजा उसके घर के भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 4 दिन मान के 4 दिन बाद मनवा भी ली जाती है अपनी, पर वो पहलू भी तो होना दिमाग में, वो पहलू दिमाग में आता नहीं है। हमारे दिमाग में एक ही पहलू रहता है,
हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। किसी को उसके गिल्ट में मर जाने दो। चलो किसी ने गलत किया, तुम आगे से रिएक्ट मत करो, उसको उसका गिल्ट मार डालेगा। करके देखो। माफी देने का सुख तो अनंत है, सामने वाला बिना कुछ कहे माफ कर दे, ये एक्सेप्ट नहीं होता, बड़ी मुश्किल हो जाती है, उलझन हो जाती है। कभी नोटिस करके देखना, कोई भूल तुमसे हो जाए ना, सामने वाला कुछ कहे ही ना, इतनी परेशानी हो जाती, कह ले खत्म करे, अपना ही गिल्ट अपने को परेशान करता है। चलो तुम अगले को अपने गिल्ट में मरने दो, तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कोई कोई चीज किसी तरह से गलती है, जैसे किचन में तुम देखते हैं मसाला पकाते हैं, जब टमाटर डालते हैं ना, नमक डालना ही पड़ता है। नमक के सिवाय टमाटर गलता नहीं आसानी से, सबको पता है कि जैसे ही हम और चीज़ें डाली तब तक नमक ना डालो, पर टमाटर डाला तो साथ नमक डालो, नमक नहीं गलेगा। ये माफ़ी देना, प्रेम करना, झुकना, ये एसिड्स हैं, नमक हैं, जो बड़े से बड़े अहंकार को गला देते हैं। ज्ञान के बाद वे आउट्स ऐसे भी बनाने चाहिए। जब बात चलती है कि एक पुल था बड़ा संकरा, नीचे नदी बहती थी बड़ी तेज वेगवान, एक बकरी आई इधर से, एक बकरी आई इधर से, दोनों ने सींग अड़ा दिए, लड़ते लड़ते दोनों नीचे जा गिरी, नदी में बह गई, मर गई। फिर एक इधर से आई बकरी, एक इधर से आई, एक बकरी नीचे बैठ गई, झुक गई, दूसरी उसके ऊपर पांव रख के पार चली गई, दोनों पार हो गई, ना वो मरी ना वो मरी। गुरु ने तुम्हें क्या बताया, कौन सी बकरी बनो? झुकने वाली बकरी तुम बन जाओ, कि चलो कोई पांव रख के भी चला जाए तो चला जाए। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जहां ना हमने मन में कड़वाहटें भर रखी होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ बातों को जोड़ जोड़ के बढ़ा रखा होता है, मन में कड़वाहट रखी हुई होती है। चेक करो अपने अंदर, कुछ रिलेशंस के प्रति कुदरती हमारी भावनाएं होती हैं इस तरह की। बच्चे सारा दिन माँ के साथ रहते हैं ना, माँ अपनी फैमिली के लिए अच्छे भाव डालती है, तुम्हारे मामा अच्छे, तुम्हारी मौसी अच्छी, तुम्हारी नानी अच्छी, और दाद के परिवार के लिए अक्सर पॉइजन किया होता है हमें। बड़े होते होते हमारे नजरिए वही बन जाते हैं, भाई दाद के परिवार की हर बात को देखना ही नेगेटिव है। नानी टोके तो वो शुभ चिंतक है, दादी टोके तो बैठी बोलती है, बस इसको तो कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। कुदरत है, क्योंकि हमारी नज़र ऐसी बना दी गई, हमारा एटीट्यूड ऐसा बना दिया गया, और वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे। कभी कभी छोटे होते नानके जाते हो, मामियाँ भी डांट देती हैं, मौसी भी कुछ कह देती है, नानी भी बोल देती है, लेकिन वहाँ बुरा नहीं लगता, क्योंकि माँ ऊपर से बैठी है, लेंस ठीक कर देती है। दाद के परिवार में अच्छी बात को भी हमारा तो ईगो चिढ़ता ही है, ऊपर से माँ बैठी है, लेंस और खराब कर देती है। बच्चों के अंदर आ जाता है ये,
दाद के परिवार को लेके पॉजिटिव नेगेटिव, नान के परिवार को लेके पॉजिटिव, ये बच्चों के अंदर मेंटेलिटी बन जाती है। लेकिन जब तुम गुरु के पास आ गए और बड़े हो गए, एनफ मैच्योर हो, विचार करके देखो, बातें कहीं भी बहुत बड़ी नहीं है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, कहीं कैसा कहीं कैसा कहीं कैसा, जिसका दाव लग जाए। जॉइंट फैमिली में होता है, किसी का भी दाव लग जाता है, बड़ी बात नहीं। हमारी सारी परिस्थितियां ठीक हों, शायद हम भी अपने पैरों पे पानी ना पड़ने देते। चलो हमारे पास कोई कर्मों का हिसाब आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, हमें थोड़ा झुकना पड़ गया, नहीं तो अपने पैरों पे पानी हम भी ना पड़ने देते। नहीं है सच? जब हमारी हालतें सालिम होती हैं, हमारा रुआब नहीं होता, दबदबा नहीं होता, फिर तो चीज़ों को छोटा करोगे छोटी हो जाएंगी, बड़ा करोगे बड़ी हो जाएंगी। शोर करोगे शोर हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा। अपने घर में बड़ा भाई होता है, वो 10 चीज़ें फेंकता है उठा के। गुस्से वाला भाई हो, बाप हो, खाने की थाली भी फेंक देते हैं, रिमोट तोड़ देते हैं, टीवी पे पेपर वेट मार देते हैं, नहीं होती, कांच तोड़ देते हैं। जिनके घरों में जवान लड़के हैं तमाशे होते हैं। पर यही हरकत चाचा ने कर दी या चाचा के बेटे ने कर दी, अब उसका इशू बन जाएगा। नजरियों का फर्क है ना। कभी हम खुद भी गुस्से में होते हैं, नहीं करते कुछ, उल्टा सीधा नहीं बोलते, दरवाजे नहीं पटकते, बाल्टियां नहीं पटकते, झाड़ू नहीं पटकते, खुद भी करते हैं। सोच के देखो। फिर श्वेत केतु ब्रह्मज्ञानी की बात आई। शिव पार्वती जा रहे थे, श्वेत केतु अपने आनंद में डूबे हुए, आंखें बंद, उन्होंने देखा ही नहीं। पार्वती को गुस्सा आ गया, इसने हमारा अपमान किया। शिव जी बोले, भाई अपमान जैसा कुछ नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी है, अपने आनंद में बैठा है, उसने देखा ही नहीं, नहीं इसको पनिश कीजिए। मैं नहीं पनिश कर सकता इसको, उसका फॉल्ट ही नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, तुम्हारी मर्जी। अब क्या किया, उसको घोड़े का सईस बना दिया, जो घोड़ों की मालिश करते हैं। पार्वती ने उसको ऐसा घोड़े का सईस बना दिया। भाई ये तो ब्रह्मज्ञानी आराम से बैठा रहता है, अपोजिट, प्रकृति से उल्टा काम, एकदम मेहनत वाला। वो अपना घोड़ों की मालिश करे, घोड़े नहलाए, भजन गाए, मस्त रहे। अब पार्वती को मजा नहीं आया, मैंने पनिश किया और ये तो एंजॉय कर रहा है। ऊंट बना दिया उसको। ऊंट क्या करता है, उसके ऊपर सामान रखो गिरा देता है। वो अपना सामान रखें तो गिरा दे, घूमे फिरे, खाए, ऊंची ऊंची टहनियों से, पेड़ों की टहनियों से पत्ते खा जाए हरे हरे, एंजॉय करे। फिर परेशान हो गई, ऊंट बन के भी दुखी नहीं हो रहा, छोटा बच्चा बना दिया। अब वो छोटा बच्चा बन के भी घूमे फिरे। पार्वती सारा दिन टेंशन में, कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा, कहाँ गया। शिव जी हंसने लगे, बोला तू दुखी हो गई ना, वो दुखी नहीं हुआ, तू दुखी हो गई। तुम्हारा निश्चय ज्ञान का ऐसा हो, दुखी करने वाला दुखी हो जाए, तुम काहे दुखी हो जाते हो। और घरों में बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं, जिन पे अगर थोड़ा सा वर्क कर लिया जाए, एडजस्ट कर लिया जाए, कंप्रोमाइज कर लिया जाए, शोर खत्म हो सकते हैं। बड़ी बात तो नहीं है इसमें।
शोर खत्म हो सकते हैं। तो किसी भी तरह अपने मन को बनाना चाहिए। ये व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ के शोर, व्यर्थ की हलचलें, व्यर्थ की बातें, इनसे कोई परिणाम नहीं निकलता है। भागने से परिणाम नहीं निकलता है। समझदार व्यक्ति वो है, बैठ जाए, आराम से बात उधर भी सुने उधर भी सुने, कोई अच्छी बात करे, बीच की तरीका होता है। तुम डरोगे, दुनिया डराएगी, भागोगे, दुनिया और भगाएगी। छोटा बच्चा होता है ना, हमारे आगे चल रहा है, हम उसको डराते हैं, भाग भाग भाग, हम आ रहे हैं पकड़ने, और भागता है और भागता है, तो हम भी तो साथ भागेंगे। उसको मजा आता है, आओ मेरे पीछे, तुम भागो। बड़े बंदे को सांस चढ़ जाएगा, वो तो बच्चा है। दुनिया से डरोगे, दुनिया डराएगी, चैन ना लेने देगी, जान जलाएगी। तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। हार जीत किससे? हार जीत की कोई बात ही नहीं। एडजस्टमेंट की बात होती है, प्यार की बात होती है। हार की क्या बात है? हार की तो कोई बात ही नहीं। हार जीत ज्ञानी के पास है ही नहीं। कैसी हार कैसी जीत? मेरी हार भी नहीं है मेरी हार। मेरी हार कैसे हो सकती है? दूजा होए तो हारूं, दूजा है ही नहीं। जीत की इच्छा होए तो मेरे को हार महसूस होए, मुझे जीत की इच्छा भी नहीं है। हार का कोई सवाल ही नहीं है। हार कैसा? कोई हार नहीं। हार सबके गले में पहना दो, तुम बिना हार पहने भी जीते हुए हो। अगर हार दूसरे के गले में डाल दो, तुम बिना हार पहने भी जीते हुए हो। नजरिया बदलने की बात है खाली। हम ऐसी बातों को बढ़ा बढ़ा के अपना बीपी बढ़ाते हैं, अपने टेंशन्स बढ़ाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बड़े करते हैं। जबकि ज्ञान कहता है रिलैक्स, एंजॉय, शोर मत करो, शांति में रहो, प्रेम में रहो, मस्तियों में जियो, आनंद करो। तुम्हारा जीवन ये बेकार की बातों का चिंतन करने के लिए है क्या? तुम्हारा जीवन बेकार के ये शोर बनाने के लिए है क्या? छोटी सी बात को अगर छोटा कर दो, खत्म हो जाएगी। बड़ा करो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस डायरेक्शन में चीजों को घुमाते हो। तुम्हारी सोच किधर जाती है, तुम्हारे डायरेक्शंस क्या हैं, ये सब तुम पे डिपेंड करता है। इसीलिए ज्ञानी किसी हालत की शिकायत नहीं करता है, वो रास्ते बनाने जानता है कि रास्ता कैसे बना सकते हैं। दादाजी अगर दीवान से नीचे उतर के लेडीज़ को जगह दे सकते हैं, वो साड़ियाँ पहन के आई क्लफ वाली, अब हम कहाँ बैठे? दादा नीचे बैठ गए सत्संग करने, उनको ऊपर बिठा दिया, लो तुम यहाँ बैठ जाओ। हमारा ईगो कितना बड़ा है, और इन ईगोस के टकराने के कारण डर का माहौल, अशांति का माहौल, शोर का माहौल सब हमने पैदा कर रखा है। फायदा क्या? हल क्या निकलेगा? कभी कभी आसान लगती हैं बातें। घरों में कोई बात हो जाए ना, हम अलग हो जाएं,
बहू बोलेगी हम अलग हो जाएं, अलग चले जाएं, आसान है। और बाहर वालों से एडजस्ट करोगे, घर वालों से नहीं कर सकते। किराए पे घर लो, मकान मालिक रोज ये आपने यहाँ गमला क्यों रखा है, हटाओ, ये अलमारी बाहर मत रखो, देखो हटाओ। कई बार तो सामान बेचना पड़ता है मकान मालिकों के चक्कर में, रोज तंग करते हैं वो, आप यहाँ मत रखो, ये वहाँ मत रखो, दीवार से सटा के मत रखो अलमारी, फिर वाइट वॉश खराब हो जाएगी। बाहर वालों से एडजस्ट करने को तैयार हो ना, करोगे? क्या करोगे? अगला तुम्हें सामान नहीं रखने देगा, बाहर कहेगा मेरे घर की शोभा खराब होती है, ऐसे होता है वैसे होता है, हटाओ। क्या करोगे? वहां मान जाओगे, चलो कोई बात नहीं। तो अपने घर में एडजस्ट करने में क्या दिक्कत है फिर? कोई बात नहीं। वहां ये लगता है तेरी जगह मेरी जगह, तेरे पास ज्यादा मेरे पास कम, मेरे पास कम तेरे पास ज्यादा, यही शोर मचाते रहते। उठा के कौन ले जाएगा? कोई भी नहीं। वर्तने में कितनी जगह चाहिए हमें? थोड़ी सी। कितना बड़ा घर हो, कितना बड़ा कमरा हो, सोते कितनी जगह में हो? सृष्टि तो सिमटी हुई है, फैलाई हुई हमने। ऐसा भी हो सकता है हमें एक अलमारी की भी जरूरत ना पड़े। भाई हम एक जोड़ा पहने, एक जोड़ा धोएं, एक बाहर तार पे रहता है, एक बदन पे रहता है, अलमारी किसके लिए? आवश्यकता तो इतनी कम हो सकती है, लेकिन हम फैलाते जाते हैं, फैलाते जाते हैं। घर के घर छोटे पड़ते हैं, अलमारियां तो अलमारियां कम पड़ती हैं। फैलाव का परिणाम है, और क्या? और तो कुछ नहीं। और जितना किसी से जिदबाजी करो, अगला व्यक्ति ज्यादा जिद में आता है। फायदा थोड़ी होगा, फायदा थोड़ी होगा। और या तो इतना अपना बूता रखो, फिर जाके सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओ, वो भी नहीं है। अब हम हारने को भी तैयार नहीं है, लड़ने से हम डरते हैं। कहां जाओगे? भागते फिरोगे? कब तक भागोगे? कहां तक भागोगे? कहां तक भागोगे बताओ? सोच के देखो। जरा सा अगर अपना मन मोड़ने से काम बनता है तो बनाया जा सकता है। और किसी भी सिचुएशन में ऑन द स्पॉट कभी भी डिसीजन नहीं लिए जाते। जब दिमाग गर्म होता है ना, उस समय निर्णय लेने की अगर सोचोगे, हमेशा गलत निर्णय लोगे। डिसीजन हमेशा कूल माइंड से लेने चाहिए, रिलैक्स माइंड से। अभी दिमाग गर्म है, जो निर्णय लोगे गलत हो जाएगा। बाद में लगेगा हमने जल्दबाजी की, बाद में पछतावा होगा, बाद में लगेगा हमने जल्दी करके नुकसान कर लिया अपना, ना करते, ऐसा करते, वैसा करते, बाद में 10 तरह से दिमाग चलेगा। तो बेहतर है अपने आप को शांत करो, बेहतर है अपना माइंड रिलैक्स करो, तब तो कोई सही हल निकल के आएगा सामने। और तुम होशियार हो, अपनी प्रोटेक्शन तो सोच लेते हो, दूसरों को हालत में छोड़ दिया। इंसानियत भी नहीं है ये, फर्ज भी नहीं बनता ऐसा करना। ये भी सोचो, क्या ये राइट ट्रैक है?
क्या ये राइट ट्रैक है? आदमी को बोला डॉक्टर ने, इनके पास बस 1-2 घंटे का समय है, मरने वाला है, बीमारी ऐसी है। घर आया, बीवी बड़ी परेशान दुखी, 1-2 घंटे में मर जाएगा। उसको कहता है तुम शादी वाले दिन जैसे तैयार हुई थी ना, ऐसी तैयार होके आओ। दुखी तो बहुत थी, पर लगा चलो पति की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। गई तैयार व्यार होके, वही साड़ी पहन के, मेकअप करके आ गई। बैठी सामने आके, बोला आपको वो दिन याद आ गए क्या? बोला नहीं, मैं सोच रहा था काल आएगा, क्या पता तेरी खूबसूरती पे आशिक होके तुझे ले जाए, मुझे छोड़ जाए। मैंने इसलिए कहा तैयार होके आ जा। तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे? स्वार्थी? भाई बड़ा स्वार्थी है ये तो। बचपन में हमें कुत्ते से भी डरे तो माँ बाप हमें स्कूल तक छोड़ने आते थे, है ना? हम बड़े हो जाते हैं, कोई सिचुएशन आती है, हम पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? हम प्रोटेक्टिव शील्ड बन के खड़े नहीं हो सकते अपने पेरेंट्स के आगे। हम हिम्मत नहीं बंधा सकते कि हम हैं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो, सब ठीक होगा, लाओ सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप घबराइए मत, मैं झुक जाता हूं, मैं नम्रता कर लेता हूं, मैं प्यार से बातचीत कर लेता हूं, सॉल्यूशन कर लेता हूं। तुम ये नहीं कर सकते। माँ बाप तो तुम्हारी हर बात में प्रोटेक्टिव शील्ड बने। तुम्हारी स्कूल तक भी मैडम ने अगर मारा तो पेरेंट्स पहुंच जाते थे, आपने जी कल हमारे बच्चे को मारा, हमारा बच्चा डर रहा है स्कूल आने से। सोच के देखो, ये बोलोगे कि अगर मेरे भी फादर ठीक होते, बीमार ना होते, इनको बता के रख देते, तो तुम उनकी बच्चे नहीं हो, तुम उनके बच्चे नहीं हो। फिर आज अगर उनको जरूरत है, तुम नहीं खड़े हो सकते बोल्डो के, तुम्हें खुद ही घबराहट होती रहती है, खुद ही डरते रहते हो। डरपोक आदमी का तो यहां भी काम नहीं। 4 दिन हम डांट लगाएंगे, फिर यहां से भी भागना। अभी बता रहे थे गुरुजी, रैगिंग यहां भी करती हैं लड़कियां। रह जाओ 4 दिन, रगड़ रगड़ के पोछे लगवाएंगी तुमसे। नया कोई आ जाए और कुछ नहीं, बर्तनों पे बिठा देते हैं, एज भी नहीं देखते ये लोग। बर्तन तो आप कर ही लोगे बैठे बैठे, फिर यहां से भी भागना। हर जगह से भागो भागो भागो, हालत तो हर जगह है भाई। जब तक मन में इच्छा है, जब तक अहंकार जीवित है, हालतों का अभाव ही नहीं है। बेवकूफ को फजीतियों की कमी है। सुना है दृष्टांत, अष्टावक्र गीता में आता है। आदमी अपनी बीवी को खोज रहा था, संत बैठा था, बोला आपने मेरी बीवी देखी, आपने मेरी बीवी देखी। संत मुंह देखने लगा, मैं तेरी बीवी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, वैसे पूछ भाई कोई औरत आपने इधर से जाती देख, मेरी बीवी देखी, मेरी बीवी देखी। बोला देखी तो नहीं, क्या नाम है तेरी बीवी का? कहता है फजीती। तेरा क्या नाम है? तो मेरा नाम बेवकूफ है। संत बोला ढूंढ मत, घर जा, बेवकूफ को फजीतियों की कमी। तो जहां अहंकार रूपी बेवकूफी है, वहां फजीतियों की कमी नहीं है। रोज फजीती होएगी, रोज बेइज्जती होएगी, रोज ठुकोगे, रोज मार खाओगे। बेवकूफ आदमी की फजीती रोज होती है। तो अहंकार है बेवकूफ, फजीती रोज कराएगा। हालतों की कमी है, जहां ईगो है हालतों की तो कमी नहीं है। एक बस में जाओ, वहां भी ईगो अड़ जाएगी। खड़े हो जाओ किसी जेंट्स के पास, लेडीज सीट है, कहेगा मैं नहीं हटता। बोलती जाओ, भिड़ती जाओ सारा रास्ता,
ढीठ होते हैं ना कई आदमी, हिलते ही नहीं। एक बस में भी हो गई फजीती, तो वहां भी ईगो अड़ गई, बैठूंगी तो मैं भी यहीं, वो कहता है बैठ ले, जहां जगह मिलती बैठ ले। भिड़ंत तो वहां भी हो सकती है। क्या करोगे, बस में चलना छोड़ दोगे? कल से पर्सनल कार में जाओगे? जाओ बला बला कैब कर लो, और उसमें बला बला में भी कई बला के लोग होते हैं, फिर वहां किसी से ईगो अड़ जाएगी, क्या करोगे? अहंकारी आदमी की तो रिक्शा वाला भी बेइज्जती कर जाएगा, लग जाएगी बेइज्जती, कि तुम्हें लगती है, होती नहीं है, तुम्हें लगती है। कायर क्यों बने हो? कमजोर की गीदी कायर बनने आए हो क्या सत्संग में? शेर छपाने आ गया, वो सुई के चुभने से डरता था, आ गए तुम भी शेर छपाने, डरते हो। डरते किस लिए हो? चौड़े होके बैठो। प्रेम वाले को दादा ने लिखा, नो थॉरोफेयर बट आई कैन एंटर एवरीवेयर। नो थॉरोफेयर लिखा रहता ना, आम रास्ता नहीं है। दादा कहते बट आई कैन एंटर एवरीवेयर। दादा कैसे? बोला मेरे को प्रेम है, प्रेम वाला तो कहीं भी घुस जाएगा। मन में द्वेष ना हो, दुश्मनी ना हो, डर नहीं लगेगा। जिसके मन में प्रेम है उसको किससे डर लगेगा? मन में द्वेष की भावना है, दुश्मनी की भावना है, तो डर लगता है, वरना डर वाली कोई बात ही नहीं। शेर का बच्चा कभी शेर की गर्जना से डरा है? भगवान की गर्जना से मैं क्यों डरूंगा? और जब हम प्यार से एक जानवर तक वश कर लेते हैं इंसान की, तो बात ही क्या है? बच्चा बन के प्यार से किसी के पास भी चले जाओ, क्या बताओ जो प्रॉब्लम है, हम जहां तक कर पाएंगे सॉल्यूशन जरूर करते हैं। ऐसी क्या बात है कि टके की बात हमारा प्रेम खत्म कर दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मन तुम्हारा पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर लेता है, ये रिश्ता काट दें, ये नाता काट दें, ये फलान कर दें, ये तीर कर दें। उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? और क्या गारंटी है जहां जाओगे वहां हालत नहीं है? मेरे को तो पहले ये लिख के दे दो गारंटी, कि तुम फिर दोबारा रोते पीटते हुए मेरे पास नहीं आओगे। अमंगल जब आदमी को लगा घर में, कहाँ गया? पेड़ के नीचे, वहाँ चिड़िया ने बीट कर दी। फिर कहाँ गया? नदी किनारे, फिर वहाँ बड़ी मछली छोटी को खा रही थी। लास्ट ऑप्शन बचा अपने को जला के ख़त्म करूं। लोगों ने वो भी ना जलने दिया, बदबू हो जाएगी। इतना रो रहा था, दुनिया न जीने दे रही, न मरने दे रही, अमंगल ही अमंगल। संत हंसने लगा, बोला अमंगल तेरे मन में है। तेरे मन में अमंगल ना होता तो घर से ही ना भागता। तुझे भगाया किसने? अमंगल ने। तेरे मन में अमंगल है, क्यों अमंगल रखता है अपने मन में? और सोच के देखो, कहीं ना कहीं प्रेम तो होता ही है ना। अपने वाला कहते थे बड़े लोग, अपने वाला मार के छाया में फेंकेगा, दूसरा मार के भी धूप में फेंकेगा। 4 दिन कोई बच्चा घर ना हो, दरानियों छानियों की चाय ना बनती हो, पूछेंगे जरूर बच्चा कहाँ है? घर में नहीं है? कहाँ रह रहा है? क्यों रह रहा है? ध्यान रखना। कोई तो प्यार है ना अंदर। प्यार नहीं है तो कोई कंसर्न क्यों रखेगा? चीजों को रियलाइज करना सीखो, अप्रिशिएट करना सीखो। अब तुम्हारे दिमाग का द्वेष पता है क्या कहेगा? नहीं, वो तो ना जान के तमाशा देखने के लिए पूछ रहा होगा, वो ये पूछ रहा होगा कहीं गलत रास्ते ना चला जाए। तुम कंसर्न नहीं मानोगे, तुम उसको द्वेष मानोगे, तुम उसको मजाक मानोगे, तुम उसको अपमान मानोगे। हम कहेंगे कंसर्न है अगले का, तभी तो पता कर रहा है, तभी तो पूछ रहा है। मैंने बताया ना, हमने गुरुजी को काम 4 बजे सोसाइटी से निकलते हैं, हमारा घर पीछे को था, पूरी सोसाइटी पार करके बाहर जाना पड़ता था, सत्संग के लिए जाते थे। लोग खिड़कियों से ना देखते थे जिनके सेंटर में घर थे। तो भगवान बोले देखो मैंने तुम्हें इतना महान तो बनाया,
कि वो लोग ध्यान रखते हैं, और जिस दिन 2-4 मिनट इधर उधर हो जाओ तो देखते भी, और लोग पूछते थे आज लेट हो गए हो, तो मतलब वो लोग खड़े रहते होंगे ना इंतजार में। किस दिन हमने टाइम चेंज कर लिया, हम अपना होके घर आ गए। नए नए लोग होते हैं ना, एडजस्ट लोग नहीं करते थे, हम करते थे। आज ना हमारी सोसाइटी में कीर्तन है, आज ना कोई मर गया है, 4 से 5 फलाना है, आप सत्संग 2 बजे कर दो, अच्छा जी 2 से 4 कर लेते हैं। अब हम तो 4 बजे घर आ गए, वो बेचारे 4 बजे खिड़की में खड़े 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 खड़े, फिर वॉक करते हुए पूछने भी आ जाते थे आज आप लोग सत्संग नहीं गए? ये सत्संग तो हम दोपहर को आए थे। अच्छा, हमने कहा दिखे नहीं। अब मानो तो कंसर्न है, मानो तो पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं, इनको क्या चाहिए। अब तुम्हारा शान में जलूस निकल रहा हो, जितने लोग इर्द गिर्द खड़े हो ऐसे ऐसे गर्दनें हिलाते जाओगे, और सत्संग आ रहे हो कोई देख रहा हो तो ऐसे मुंह नीचे करके निकलोगे जैसे कोई पाप करने जा रहे हो। है तो यही ना, अपनी दिमागी हरकत है सारी की सारी, जिधर घुमा लो दिमाग को उधर घूम जाता है। मानो तो वही घर नरक है, मानो तो वही घर स्वर्ग है, मानो तो वही प्यार है, मानो तो वही धिक्कार है। तो मन तो खाली करो अपना, ऐसे भर रखा है कचरा अंदर फालतू वाला। रिलैक्स योरसेल्फ, तुम शांत करो कोई शोर नहीं, दुई दूर करो कोई और नहीं। किस चीज का हट है? मैं किसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं दहलीज नहीं पार करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ज्ञानी को तो कोई हट नहीं। वो क्या गाना चलता है, जिसने प्यार से गले लगा लिया हम उसी के हो गए, है ना। फिर जो प्यार रख ले। आज भी मैंने किसी को बोला वो कोई कह रहा है सबके पास जाते हैं हमारे पास नहीं आते। मैंने कहा बोलो तुम भी प्यार रखो, तुम्हारे पास ही आ जाएंगे, हफ्ते में 4 बार आएंगे। प्यार तो रखो, हमको कोई खतरा थोड़ी है किसी से, डर थोड़ी लगता है किसी से, नफरत थोड़ी है हमारे मन में किसी के लिए। प्यार रखो आ जाएंगे, भाव रखो आ जाएंगे, सीधी बात है। तुम्हें डर लगता हो हमसे तो पहले अपने को निर्भय बना लो, फिर आ जाएंगे। हैप्पी रहो। काऊ काऊ करने से, कुड़ करने से, गलत सोचने से दिमाग में चिंतन चलता है। और सबसे बड़ा ज्ञान है दिमाग में किसी प्रकार का चिंतन ना होना, सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने आप को ख्यालों से खाली रख पाओ, इससे अच्छी समाधि कोई नहीं। अब तुम देखो, अंधेरा भी पहचानो, प्रकाश भी पहचानो, अंधेरे के ऊपर प्रकाश से जीत भी तुम पाओ। और मैं को क्यों ठोकर खा रहे हो अंधेरे की बेकार में? अपना घर दाता का घर। और हमारे पास भी ये कायदा है, कोई आए प्यार से आए, घर से भी राजी नामे से आओ, लड़के मत आओ, डर के मत आओ, परेशान होके मत आओ, प्यार से आओ। ज्ञान तभी लगेगा, नहीं तो यहां बैठ के भी दिमाग वहीं रहेगा। और जितना खींचते जाओगे ना बात को, उतनी बढ़ती जाएगी। इसको कैसे खत्म किया जाए वो प्रयास करो, क्योंकि तुम्हें अपने घर के लोगों के स्वभाव भी पता है, बातें भी पता है, सब कुछ पता है। तुम्हें सॉल्यूशन भी पता होगा। ऐसा नहीं है तुम्हें सॉल्यूशन नहीं पता, सॉल्यूशन पता है, पर बात अड़ जाती है ईगो पे। वो तो हम जरा सा झुकेंगे फिर तो सब ठीक है, पता है, मालूम होता है ना। कई बार हम जानते हैं, पर लगता है फिर अगले हावी हो गए तो, चढ़ते ही जाएंगे तो, ऐसे हो गया तो। बाद वाली सोच वो तंग करती है।
तुम्हें सब आता है, प्रकाश करना भी आता है। और तो जब मूड खराब होता है उस दिन बत्ती जलाने का दिल नहीं करता, लगता है अंधेरा भी कर लो, आंखें ऊपर से और बंद कर लो, आंखों पे बाजू और रख लो, गहन अंधकार, क्योंकि मन में, बाहर भी गहन अंधकार करो। पहले अंधेरा हो गया, बत्ती मत जलाओ, फिर आंखें बंद करो, फिर आंखों पे भी बाजू रख लो, गुंजाइश ना रहे किसी रोशनी की। क्या करना अंधेरों में, निराशा में डूब के, बाहर आ जाओ, प्रकाशित होके जियो, उल्लासित जीवन जियो। ठीक है? हाँ, सत्संग ही सिखाता है रजा में राजी रहना, जो इच्छा है वही शोर है, लेकिन ऐसी स्थिति की तरफ प्रयास करें कि चिंतन रहित हो जाए। मतलब ऐसी स्थिति हो, ज्ञान की ऐसी समझ हो कि अपने भीतर वाले को बैलेंस कर सकें, क्योंकि बाहरी सृष्टि हो सकता है वो फिर भी थोड़ी कम हो, लेकिन जो भीतर की सृष्टि है ना, वो बहुत गहरी और बड़ी होती है। तो ज्ञान की ऐसी समझ होवे कि वो समाधि रहित, समाधि में हो जाए। और जो आपने अभी बताया ना कि अभी ब्रेड मिली है तो इंतज़ार है कि भगवान केक भी देगा, वो भी गलत है। तो ये विचार ये होना चाहिए, शुक्र है ब्रेड तो दी है। ब्रेड भी ना दे तो भी शुक्र है, मैंने ये कहा, तुमने अपना पॉइंट बना लिया। मैंने तो ये कहा, तुम कहते हो ब्रेड हटा दी तो केक देगा। भगवान ने केक रखा है, ब्रेड भी ना देवे, केक भी ना देवे, तो भी शुक्र करो, तो ज्ञान है। और सुबह आज आपने बताया था ना कि वो कोई सामान लेके आता है खाने का और हम कहते हैं भगवान आया। ऐसे ही मैं स्टाफ रूम में बैठी थी, मेरी इच्छा हुई ऐसे छोटी सी टॉफ़ी खाने की। मैंने सोचा खोल के बैग में से निकाल लेती हूँ, सामने एक बच्चे का बर्थडे था, वो टॉफ़ी का पैकेट ले आया, ऑफ़र करी। तो उसी समय संकल्प बड़ा अच्छा उठा था कि वाह भगवान संकल्प तुरंत पूरा करते हैं, और वाणी में आ गया एक और इतनी भी खेचल नहीं करने दी, पर्स से निकाल, हाँ, तो सामने से ही लेके आ गया। वो वाणी में वो तो मेरा कितना ख्याल करता है मेरा गोलू यार, टॉफी भी खिलाता है। उतनी देर में सत्संग चल गया। सुन रही थी सत्संग, पंजाबी बाग से पीतमपुरा कनेक्शन जुड़ा हुआ था। बहुत ही अच्छा था पूरा सत्संग। कैसे शांतिपूर्वक जीवन जिए, कैसे इच्छा रहित, और जो एक आपने कहा ना कि डिसीजंस जो है वो कूल माइंड से लेने चाहिए। जब हम अपसेट होते हैं, गुस्से में हैं या परेशान हैं, तो उस वक़्त हमारे धीरज से डिसीजंस नहीं, और राइट भी नहीं होंगे। पर बड़ा बहुत अच्छा, एक एक चीज़, एक एक सूत्र, हर चीज़ इतनी अच्छी थी कि अहंकारी जो है वो किसी से उसकी नहीं बनेगी, हर एक से कहीं भी जाएगा वो तो लड़ ही जाए, लड़ता ही रहेगा। तो एडजस्ट करना कैसे, फजीतियों की कमी नहीं। पर बहुत अच्छा था। एक आपने जो बात कही ना कि जो पता नहीं गुरुजी ने कही या आपने कही कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाते। पता है ये बात सच है। एक बार ऐसा हुआ कि हम तो बड़े शांत भाव से जीवन जीते थे, बहुत हेल्पफुल, काइंड, सबको प्यार करना। तो किसी ने ऐसा हमारे लिए कुछ रॉन्ग सोचा, तो मैं बड़ा तड़फी, मैं बहुत तड़फी। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं गलत करते, फिर ऐसा क्यों? तो हम रिएक्ट करेंगे और बदला भी लेंगे, हम इस पावर में भी हैं, हम क्यों ना लें? तो फिर मुझे समझाया गया कि नहीं, सरेंडर कर, फिर देख तू। हमने ना सरेंडर किया, सच्ची मुच्ची उसके गिल्ट ने उसको खा लिया। हम एक शब्द नहीं बोले, हमने ना बातचीत ही बंद कर दी, क्वाइट। पर नुकसान बहुत भारी था, इररिपेयरेबल नुकसान था हमारा, बर्दाश्त के बाहर था। पर जैसे उस जहर को पिया कि पी जहर को, कोई बात नहीं, शांत हो, कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन भगवान को सरेंडर हम करते हैं। हमने अपने घर के मंदिर में बैठ के भगवान को सरेंडर किया कि प्रभु आप देखो, अब हम हैंड्स अप है हमारे। पर सचमुच थोड़ा सा टाइम लगा, हमको 5 इयर्स लगे। उसके गिल्ट ने उसको खा मारा कि ये तो बोले ही नहीं, इन्होंने तो एक मतलब कुछ किया ही नहीं मेरे खिलाफ। उसने उसके गिल्ट ने उसको नोच डाला।
ये बिल्कुल आज जो भी बात गुरुजी ने भी कही, आपने भी कही है, पर सच में ये सच है बात कि सत्य है ये। पर उसमें धीरज रखना, सहन, वो जो जैसे वो शिवजी वाला कि गले में रख लिया, कंठ में जहर, वो हालत थी। उस अपने को संभालना उस सिचुएशन में कि कैसे बर्दाश्त करें वो। पर संतों के पास आके सहज है, ये भी देखा मैंने। अब आपके पास आई हूँ ना, तो मुझे अब नहीं ऐसा हुआ कि रिवेंज लूँ या कुछ लूँ। आपके पास आपकी वानियों से बहुत ऐसे स्मूथ शांत होती चली गई, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी। आपके ऑरा में, आपके वाइब्रेशंस में पता नहीं क्या था। मुझे फर्स्ट डे, जब मैं फर्स्ट डे आई थी ना, मैं तो सोच के आई थी कि इतना इंदु भाभी पीछे पड़ी हैं, चल एक दिन चली जा, कोई बात नहीं, बहुत कह रही हैं, एक दिन के लिए चलाना है, मुझे कौन सा रोज़ जाना है। पर जिस दिन मैं फर्स्ट डे ही आई ना, मैंने उसी दिन ना कहा कि मैं रोज़ आऊँगी। मेरे मुँह से यही निकला। मैं कहा मुझे इतना अच्छा, और मैंने तब आपका दर्शन भी नहीं किया उस दिन। कितना टाइम मैंने आपको नहीं देखा। मैं तो पीछे से उठ के वहीं से मुड़ जाती थी, हरिओम भी नहीं करती थी। बट फर्स्ट डे ही ये हुआ कि नहीं, रोज़ आना है। मुझे शांति मिली है, मुझे चैन मिला है, पता नहीं क्या मिला है। बट ऐसा संतों के ऑरा में प्रभाव है कि बहुत शांत करते हैं हमें, और कोई रिवेंज और ये सब कुछ नहीं मन में फीलिंग्स आती। बट आज का सत्संग बहुत इस टाइम का अच्छा था। थैंक यू। भजन सुनाना, सुनाइए। हाँ जी, अच्छा अच्छा, आप सुनाइए। दूर थोड़ा पीछे पीछे पीछे। ये थोड़ा सा पीछे कर दे बेटा, थोड़ा सा। माइक कह रहे हैं थोड़ा सा पीछे कर दो। पास आने से ना फिर डायरी भी नहीं दिखती और आवाज़ फटती है फिर। ये हाथ में आता है ना ये। अंगना में आए रघुराई, सब मिल दे दो आज बधाई। चौक पुराओ मंगल गाओ, दीप जलाओ आरती गाओ। आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। सजा दो